जय जवाहर अमर बानी हमार गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। राज्य मल्ला ओबीसी के लिस्टिंग करे के अधिकार देने वाला बिल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंजूरी दे दे है। ये कर संगे ये कानून बन गए हैं। ये करता देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ला अपन स्तर में ओबीसी आरक्षण पर जाति की सूची तय करे और वो मल्ला कोटा दे के अधिकार होगी। ये कर पहली मानसून सत्र में भारी हंगामा के बीच खाली यही एक बिल रही जिन बिना कोनो विरोध के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन पास कर दे रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ये बिल पेश करी। राज्यसभा में ये बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़े। लोकसभा में बिल ऊपर वोटिंग के बेरा पक्ष में 385 वोट पड़े, वहीं विरोध में एक भी वोट नहीं पड़े। बिल के नाम संविधान विधेयक 2021 है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती में आज कांग्रेस सरकार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करत है। बजनिया 12 बजे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20.5 लाख ले ज्यादा किसान मन के खाता में 1500 करोड़ रुपए ले ज्यादा के राशि ट्रांसफर करे जाही। गोधन न्याय योजना के राशि घलो गोबर विक्रेता मन के खाता में ट्रांसफर करे जाही। वहीं 6 जिला में जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के लोकार्पण घलो करे जाही। ये दोनों कार्यक्रम में वर्चुअल रूप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जुड़ी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया समेत सब मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि अमन जौन चुनावी वादा करे रहे वो वादा ला पूरा करत हन। कल राज्य के किसान मन के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुए है। राजीव जी की जयंती में अनेक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए हैं, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और साथ ही शहर में अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी आयोजित है। 6 जिलों में राजीव भवन बना है, उसका भी कांग्रेसियों को लोकार्पण किया जाएगा। लगभग 2 साल का गोरा खत्म हुई रायपुर में बने नवा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के उद्घाटन आज हुए बर जाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कर उद्घाटन करिए। दूसरा राज्य ले जाने वाला बस गलाव नवा बस टर्मिनल ले चले। हालांकि छत्तीसगढ़ के भीतर चलने वाला बस ला अभी कुछ दिन के मोहलत मिली। ये बस पंडी ले चलत रही, फिर 10 से 15 दिन में वो मतलब गलाव पूरा तरह ले नवा बस टर्मिनल में शिफ्ट कर दे जाए। वार्तालाप को 11 अगस्त के राज्यसभा में हुए हंगामा ले के भाजपा और कांग्रेस के महिला सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताओं पर आरोप लगाई। ये कर विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के नीचे 1 घंटा तक बारिश में भींजत हुए मौन प्रदर्शन में बैठे। ओकर संग मंत्रिमंडल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन बरकाम समेत सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। कि महिलाओं का अपमान हुआ और जो कृत हुआ है उसके लिए न केवल उन यहाँ के सांसद बल्कि उनके नेता लोग को माफी मांगना चाहिए। संसद में शुरू हुई सियासी लड़ाई और धक्का मुक्की अब सड़क पर उतर आई है। 11 अगस्त के दिन राज्यसभा में हुए जौन खींचतान लोकतंत्र के मंदिर ला शर्मसार करे है। अब उसी शर्मनाक वाकया ऊपर सड़क पर संग्राम की अपन बयान लेके सल्लक सुर्खी में रहने वाला बलरामपुर जिला के रामानुजगंज ले कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के एक ऑडियो तेजी ले सोशल मीडिया में वायरल होते हैं। ऑडियो में बृहस्पति सिंह डिप्टी कलेक्टर ने बदसलूकी करत सुने जा सकते। मामला के तूल पकड़े के बाद बृहस्पति ऑडियो ला फर्जी बताते हुए ये अपन खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के नेता के साजिश बताए। संगे ये गलौ कहीं कि ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और खुद डिप्टी कलेक्टर गलौ शामिल है। बृहस्पति कई के अपन खिलाफ हुआ साजिश की शिकायत वो हाईकमान ले करी। उतनी ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी शुरू हो गए। असल में बलरामपुर कलेक्टर कोर्ट ले एक पट्टा जारी हुए जेमा जिला ले के विधायक बृहस्पति सिंह डिप्टी कलेक्टर प्रफुल्ल कुमार रजक ले फोन में बात करते रहे। वही बेरा वो डिप्टी कलेक्टर अपशब्द कहे। ये मामला में आपत्ति जताते हुए बीजेपी के कहना है कि विधायक अपन ऐसे ही कारनामा ले कांग्रेसी नेता मन के चहेता बनना चाहते। वे कांग्रेस ऑडियो के जांच करे के बाद कही संगी गलौ कहिस कि कहूं विधायक का ऐसा कहे है तब वो ठीक नहीं है। ये पूरा आरोप षड्यंत्र है। जिन लोगों ने उसको ट्रांसफर करा के यहाँ से लेके गया है, जिन लोगों ने
उसको षड्यंत्र पूर्वक भेजा है मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने का, तो उसके षड्यंत्र का एक हिस्सा है और वो अधिकारी भी उस घटना से इन्वॉल्व है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने में काम कर रहा है। हमारे विपक्ष के बहुत बड़े एक नेता है जो राष्ट्रीय स्तर का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आए दिन वीडियो रहता है और मैं ये नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपके छत्तीसगढ़ के कुछ कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं जो इस षड्यंत्र का हिस्सा में शामिल हैं। दूसरा मुझे जानकारी मिला कि उस बड़े नेताओं के क्षेत्र में ही आके पूरी रणनीति तैयार की गई है। अच्छा, आपको इस तरीके का अमानवीय गाली गलौज देकर संबोधन नहीं करना चाहिए। आखिर वो आपके शासन का प्रशासनिक अधिकारी है और इस तरीके से सीधा गाली दे देना मैं समझता हूँ बिल्कुल दुर्भाग्यजनक है क्षेत्र के लिए और अशोभनीय है। ऑडियो की सत्यता की सबसे पहले परख होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और अगर माननीय विधायक जी ने अभद्र भाषा या शब्दों का प्रयोग किया है तो ये बिल्कुल माने मर्यादा से बाहर है, जो हमारे समाज की जो मर्यादा है उसके अनुरूप नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बताएं कि शुक्रवार के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर में सुकमा, जगदलपुर, धमतरी, दुर्ग, अंबिकापुर और कोरिया में जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुए। जिला कांग्रेस कार्यालय के नाम राजीव भवन रखे गए। यह कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सब मंत्री और विधायक वर्चुअली मौजूद रहे। मोहन मरकाम कहे कि पिछले 2.5 साल में छत्तीसगढ़ के सरकार हर क्षेत्र में बेहतर काम कर लोगों के बीच अपन जगह बनाए। वोमन कहन के सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम करत है और करत रही। वहीं मोहन मरकाम भाजपा ऊपर हमला बोलते हुए कहें कि भाजपा हमेशा राम और गाय ला लेकर राजनीति करे है, काम कुछ नहीं करे है। सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के कर कमलों और छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब की गरिमामय उपस्थिति में वर्चुअल उद्घाटन होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता राम नाम जपना, पराया माल जपना, कल तक राम के नाम से राजनीति करते थे। आपके पास धर्मांतरण कोई मुद्दा था तो आप 15 साल आपने किया, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केंद्रीय कोयला और खान विभाग के मंत्री प्रहलाद जोशी या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्र लिख के जानकारी दें कि डीएमएफ के अध्यक्ष प्रभारी मंत्री की जगह कलेक्टर ही हुई। यह मुद्दों पर विधि मंत्री मोहम्मद अकबर कही के हमन पत्र के परीक्षण कर देखा था कि का विकल्प हो सकते। वो मन कहीं कि अभी भी कहा थे कि नियुक्ति के अधिकार राज्य ला है। एक बार केंद्र सरकार ला पत्र लिखे रही। यह मुद्दों पर विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने खास बातचीत करी। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहारा के बारे में तो भारत सरकार की तरफ से निर्देश प्राप्त होगा, उसका पालन भी होता है कि कैसे व्यय किया जाना है। लेकिन कमेटी के फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने जो पत्र भेजा है तो उसका परीक्षण करने के बाद उसमें उचित कार्रवाई की। अभी भी कह रहे हैं कि अधिकार हमको है और बनाने के मामले में राज्य सरकार ने इसी संदर्भ में पत्र भेजा है। अब वो किस हिसाब से वो पत्र का जवाब दिए हैं उसको परीक्षण करेंगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। और कलेक्टर यदि मनमानी करत है और राज्य सरकार कही कि ओमा बंदरवाट हो है तो का राज्य सरकार अक्षम हो गए है कि कलेक्टर जेन करही और गलत करही का रोक पाए माँ, तो ये प्रकार के यदि सरकार के तरफ से बयान आए तो बहुत हास्यास्पद हवे। छत्तीसगढ़ में बने 4 नवा जिला के सीमा निर्धारण ला लेके कुछ जगह ले नाराजगी की खबर आते। ये एकर ऊपर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि कोनो ला विरोध करे के जरूरत नहीं, जनता के सुझाव के अनुरूप जिला के सीमा के निर्धारण हुई। मंत्री चौबे कहे कि जिला सीमा निर्धारण पर 1 महीना के नोटिफिकेशन जारी करे जाही, फिर ये मिले आपत्ति के बाद जन सुनवाई हुई। आप मला बता दें कि कोरिया ले कांग्रेस विधायक अंबिका सिंहदेव कहे कि बैकुंठपुर के लोगन कोरिया जिला के बंटवारा नहीं चाहे। जिला पहले ले ही छोटे है, बंटवारा के बाद खाली एक विधानसभा बाची, पर्यटन घलो चले जाही। यही तरह नाराजगी कुछ और जगह में घलो देखे बर मिला थे। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिलों का गठन, जिलों का पुनर्गठन और निर्माण लोगों को जन सुविधा देने के लिहाज से ही किया जा रहा है। इसलिए सीमाओं का निर्धारण जो है जनप्रतिनिधियों से और उसकी 1 महीना के लिए तो नोटिफिकेशन किया जाता है, आपत्तियां मंगाई जाती है, जन सुनवाई होती है, तो जनता के जो सुझाव आएंगे उनके अनुरूप किया जाएगा।
भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ पट्टा वितरण वन नेशन वन कार्ड सिस्टम तत्काल लागू करे। कुशल श्रमिक मल्ला 4,000 रुपया के कोरोना अनुदान दे समेत कई मांग लेके प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करे। रायपुर के राजीव गांधी चौक में आयोजित धरना में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल विशेष रूप से शामिल हुए। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक संजू नारायण सिंह बताई कि कांग्रेस चुनाई के पहले झुग्गी झोपड़ी वासी मल्ले पट्टा वितरण वन नेशन वन कार्ड योजना लागू करे, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए के वादा करे रही। यह लेके राजधानी में धरना दिन आने वाला दिन में सब्बो मांग लेके प्रदेश के सब्बो जिला मुख्यालय में प्रदर्शन प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन करे जाएंगे। आदरणीय साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने पट्टा आज तक नहीं मिला। हमारी मांग, पहली मांग यही है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री आवास, जिनके प्रधानमंत्री जी की एक सोच, एक सपना था कि सबको पक्का मकान मिले, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने नहीं चाहा। आज तक किसी भी को प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको राशि नहीं मिली है। हमारी मांग यही है कि राज्य सरकार तत्काल राशि प्रदान करे। चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे जिला मुख्यालयों में आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और लगातार ये कार्यक्रम जारी रहेगा। भाजपा के विकास के मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़े की तैयारी के बाद अब कांग्रेस गला विकास ऊपर फोकस करा थे। बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई ये साफ कर दे कि भारतीय जनता पार्टी ये बार कोनो चेहरा ला लेके नहीं बल्कि विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ी है। यह मामला में भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के तर्क है कि कांग्रेस के 2.5 साल ले ज्यादा के सरकार अब तक एक भी विकास काम शुरू नहीं करे। जितना भी विकास के काम हुआ थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही शुरू करेगी रही। यदि पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू अफसर मन के बैठक लेके सब विकास काम की गुणवत्ता के संग तय समय में पूरा करे के निर्देश दे हैं। सरकार गलवा मरम्मत के बजाय पुनर्निर्माण पर जोर देवा थे। भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती है और ऐसा भी नहीं है कि आदिवासियों को बनाना ही नहीं। कई प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी बने हैं, तो समय तय करेगा। अभी तो हम लोगों को मतलब 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना है और विकास हम लोग का मुख्य मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी और 15 साल में उन लोगों ने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस पार्टी के 3.25 साल हो गए, 2.5 साल की सरकार में 2 साल से ज्यादा कोरोना था, उसके बावजूद विकास कार्यों को छोड़ा नहीं है। जिस प्रकार से विकास कार्य लगातार चल रहे हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो लगातार दी जा रही है। सरगुजा जिला में भाजपा किसान मोर्चा के भूख हड़ताल चौथा दिन गलो जारी है। यहाँ जैविक खाद के अनिवार्यता समाप्त करे के संग यूरिया के कमी ला लेके भूख हड़ताल करे जाते। असल में सरगुजा के समिति मन में किसान मन ला रासायनिक खाद के संग ही जैविक खाद के अनिवार्यता रखे गए है। भाजपा के आरोप है कि ये व्यवस्था ले किसान मन ला बड़ परेशानी हुआ थे। वो अब किसान मन ला जैविक खाद नहीं बल्कि यूरिया की आवश्यकता है। भाजपा किसान मोर्चा जिला प्रशासन और सरकार ने एकर अनिवार्यता समाप्त करे के मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दे। सरगुजा भाजपा किसान मोर्चा के आंदोलन के समर्थन करे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई गहलोत यहाँ पहुंचे, जब वो प्रदेश सरकार पर जम के हमला बोले। कांग्रेस पर 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फार्मूला के संग मंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरा ले के भाजपा नेता अनुराग सिंहदेव हमला करी। वो मन गई की चुनाई के बेरा अलग अलग जगह में अलग अलग चेहरा ला सीएम के उम्मीदवार बता के कांग्रेस सरकार में ता आगिस, फिर अब कांग्रेस के भीतर खींचतान माची हुए हैं। अनुराग सिंहदेव ये गलत आरोप लगाएंगे कि मुख्यमंत्री और मंत्री कहूँ हमेशा दिल्ली दौरा में रही तो क्षेत्र की जनता के सुध खोल ले ही। कांग्रेस ला बस पार्टी और कुर्सी की चिंता है। जनता सब कुछ समझ चुके हैं कि कौन का आखिर संग है। असल में लंबा बेरा ले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में डेरा जमाए हुए। 2.5 साल के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीएम के उम्मीदवार के रूप में वोमन के नाम आत रही। ऐसे में वोमन के दिल्ली दौरा लेके सियासी पारा गर्म है। आज एक तरीके से जो झगड़ा हो रहा है वो जनता को बहुत स्पष्ट कर रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने एक झूठ का वातावरण फैलाया, उसका लाभ लिया और अब जब सरकार में कांग्रेस आ गई है तो 2.5 साल को लेकर खींचतान हो रहा है। इसका सीधा असर जनता के ऊपर पड़ रहा है और उसका लाभ जो है जनता को वो कहीं ना कहीं इतने बहुमत के बाद भी, इतनी स्टेबिलिटी के बाद भी जनता को राहत नहीं मिल पा रही। भरतनागु सराफा कारोबारी ला सरेरा गोली मार के लाखों रुपया की जेवरात लूटने वाला गिरोह आखिरकार पुलिस धर दबोचे। बता दें कि घटना अंजाम दे के बाद आरोपी उड़ीसा भाग गए। जिहां ले पुलिस अब लंबा पड़ताल के बाद पकड़ ले।
आरोपी मन करनाले 25 लाख रुपया कीमत के माल गला बरामद करेंगे। बदादन के जगदलपुर के संजय बजाले लौटत सराफा कारोबारी त्रिलोक चंदला 18 जुलाई 2021 के देर संजय 4 हमलावर मन गोली मार दी। संगी होकर करनाले 25 लाख ले ज्यादा के सोना लूट ले रहे। घटना के बाद गंभीर रूप ले घायल त्रिलोक के जान बांझ गई। तुरंत ही पुलिस ने 6 अलग अलग टीम गठित कर 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरा की निगरानी के बाद आखिरकार आरोपी तक पहुंच गए। गैंग के 4 सदस्य को सफलतापूर्वक गिरफ्त में लिया गया। उनकी निशानदेही पर लगभग 470 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी आइटम्स और घटना में प्रयुक्त वेपन विद लाइव राउंड्स रिकवर किए गए। रायगढ़ में स्थापित नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में दाखिला बर स्थापना के पहले ही 3 गुना अधिक आवेदन आए हैं। यूनिवर्सिटी ले संबंध कॉलेज में 31,000 सीट पर अब तक 1,08,000 आवेदन आ चुके हैं। बीएससी और कॉमर्स जैसे विषय पर सबसे ज्यादा छात्र कतार में हैं। ऐसे में यह साल कॉलेज के कट ऑफ बढ़े की संभावना है। बता दें कि रायगढ़ और जांजगीर जिला के 111 कॉलेज यूनिवर्सिटी ले संबंध है। ये कॉलेज में BA BCom BSc जैसे विषय के 30,000 सीट है। ये कर पर कॉलेज में अब तक 1,08,000 छात्र आवेदन कर चुके हैं। संग दाखिला की प्रक्रिया अभी भी जारी है। स्थिति यह है कि दाखिला लेके अब छात्र घलो पसोपेश में है। कई छात्र छात्रा मन एक ले ज्यादा कॉलेज में दाखिला पर फॉर्म भरे हैं। बहुत मारामारी है अभी, क्योंकि सबका परसेंट अच्छा सी आया कोरोना काल में। और अभी तो एडमिशन के लिए अब सब बायो ही, सब साइंस ले हैं और सबको जाना है बायो ही फील्ड में, तो उसके लिए अभी और सीट तो उतना ज़्यादा इनफ नहीं है सबके लिए, तो बहुत मगजमारी चल रहा है। पंजीयन जो हुए हैं 1,08,764 हुए हैं। इसमें जो बीएड की जो सीटें हैं वो इंक्लूडेड नहीं हैं, क्योंकि बीएड के लिए जो प्रवेश होता है वो राज्य स्तरीय होता है, SCRT उसको कराता है। प्रवेश के बाद छात्रों की सूची हमारे महाविद्यालयों को प्राप्त होती है। प्रदेश भर के अलग अलग जिला में बनत नवा कांग्रेस भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम आज रखे गए हैं। फिर यहाँ आमंत्रण पत्र एक नहीं बल्कि 2 बांटे जाते, जिसमें अमरजीत भगत के गुट के लोगन आमंत्रण पत्र छपवा के बांटना शुरू कर दे। उन्हें दूसरा डार जिला कांग्रेस कमेटी जो उनके TS सिंधे के गुट के लोगन है वह डिजिटल आमंत्रण सर्कुलेट करें। जिला लेके भाजपा फिर एक बारी कांग्रेस पर हमला बोले हैं। भाजपा के साफ तौर में आरोपी के कांग्रेस की गुटबाजी सल्ला गागू आते, जमा TS वर्सेस अमरजीत के आपसी खींचतान साफ दिखा थे। यदि कांग्रेस जिला अध्यक्ष कहना है कि वैध आमंत्रण डिजिटल तरीका ले बांटे जाते, जबकि दूसरा आमंत्रण पत्र अवैध है। 2 मंत्रियों के बीच में जो सरगुजा के हैं, श्रेय लेने की होड़ सी मची हुई है और उसी का नतीजा है कि सरगुजा में उस भवन के लोकार्पण को लेकर 2 आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं और दोनों आमंत्रण पत्र दोनों मंत्रियों के खेमे के द्वारा बांटे जा रहे हैं। राजीव भवन का उद्घाटन है 20 तारीख को और कार्ड एक ही वैध कार्ड छपा है और एक अनाधिकृत कार्ड है। मैं उस को कल ही क्लियर कर दिया था। और बेगाना के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक पुरानी कहावत आप सुने होंगे, तो ऐसा कुछ लोगों ने प्रयास किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन की रफ्तार जोर नहीं पकड़ पाए। खासकर दूसरा डोज लेने के आंकड़ा बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं है। प्रदेश में 18 साल से ऊपर के करीब 2 करोड़ लोगों का टीका लगना है। फिर ये खाली 29,32,000 लोगों ही टीका के दूसरा डोज लग पाए। यानी कुल लक्ष्य आबादी में महज 15% लोगों ही वैक्सीन के दूसरा डोज लग सके। सबसे ज्यादा गैप 18 से 44 साल की उम्र के लोगों में दिखा थे। यह आयु वर्ग के 1,34,00,000 से ज्यादा लोगों का टीका लगना है। फिर खाली 48 लाख लोगों ही पहली डोज लग सके है। ये तरह देखन तो 18 से 44 एज ग्रुप की खाली 36% लोगों ने पहली डोज लगे हैं, जबकि खाली 4% लोगों ने दूसरा डोज लग सके हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों पर नजर डालन था हेल्थ केयर ग्रुप के 3,39,000 से ज्यादा लोगों में खाली 73% लोगों ने दूसरा डोज लगे हैं। यह कैटेगरी में 91% लोगों ने पहली डोज लगे हैं। 75 दिन तक चलने वाला बस्तर दशहरा की तैयारी अब शुरू हो गए है। एक पहली रस्म पाठ यात्रा पूरी हो गई है। यह दरी उम्मीद करे जाती कि कोरोना के असर कहूँ कम हो ही तो दशहरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। कोरोना के निर्धारित मापदंड के कुछ रियायत के संभावना ला देखा तो वे तैयारी करे जाते। बता दें कि पिछले बार कोरोना की स्थिति में नवरात्रि दशहरा के संग दूसर पर्व में औपचारिकता निभाई गई।
ये दरी दशहरा में कुछ भीड़ जुटे की उम्मीद जताई गई है। हरियाली अमावस्या के संग शुरू हो चुके बस्तर दशहरा पर्व में 10 सितंबर ने प्रमुख रस्म शुरू हुई, जौन 13 अक्टूबर तक जारी रही। 8 अक्टूबर ने 12 अक्टूबर तक फूल रथ की परिक्रमा हुई, जबकि 13 अक्टूबर के महाअष्टमी के पूजा विधि विधान लेकर जाएगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि कोरोना का ज़्यादा प्रभाव रहेगा नहीं, तो उसके कारण आने वाला समय और आने वाले जो त्यौहार है उसमें व्यापार अच्छा होगा। ऐसा लगता है कि स्थिति सामान्य रहे और मैं माँ धनतेरस से प्रार्थना भी करता हूँ एक व्यवसायी होने के नाते, क्योंकि व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। दशहरा में इस बार इसका कोई प्रकोप नहीं रहा और व्यापार बहुत अच्छा रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जसपुर जिला के कांसाबेल के ग्रामीण महिला मन छिंद घास ले बढ़िया टुकनी बनाते हैं। 5 स्वसहायता समूह बना के गांव के महिला मन आसपास के जंगल और खेत की अनुपयोगी छिंद घास की तरह आकर्षक टुकनी बनाते। स्थानीय हाट बाजार के बाद राजधानी रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और दूसर महानगर ले जेकर बड़ मांग घला आवत है। संयुक्त भारतीय खेल फेडरेशन के तत्वाधान में नेपाल के आयोजित यूनाइटेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कोंडागांव के तीरंदाज जितेंद्र देवांगन ने गोल्ड दिला है। 12 से 14 अगस्त तक नेपाल के पोखरा में चले ये टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने वाले जितेंद्र आईटीबीपी के 41वीं बटालियन के प्रशिक्षक ला अपन जीत के श्रेय दिस। प्रशिक्षक त्रिलोचन मोता कोंडागांव के बालाक हॉस्टल परिसर में कोंडागांव के लड़का मन ला आर्चरी के प्रशिक्षण देवा थे। आर्चरी से मतलब मैं गया था तीरंदाजी से, टूर्नामेंट हुआ इंटरनेशनल, तो गोरखपुर से मतलब वहाँ ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के बाद में इंटरनेशनल नेपाल में लेके गए थे और वहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल रहा और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया। तभी भरत के विदा, जय जोहार।